पूरा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। पीडीए को शिकस्त देने के लिए, मात देने के लिए डीपीए पर करेगी बीजेपी फोकस। दलित, पिछड़ा और अगड़ा पर फोकस होगा। बीजेपी के 1500 मंडल अध्यक्षों में 623 ओबीसी और 408 दलित समाज और 480 अगड़े मंडल अध्यक्ष होंगे, जिसमें सिख समाज के लोगों की भूमिका भी अहम होगी। सिख समाज से मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं और लगभग 280 से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो जहां समाजवादी पार्टी का पीडीए बिल्कुल तैयार है चुनावों के लिए 2027 के, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी पीडीए को मात देने के लिए अब बीजेपी ने भी एक नया फॉर्मूला अख्तियार किया है और इसमें सिख समाज से भी मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। 280 से ज्यादा महिलाओं को इसमें मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। महिलाओं की अहम भूमिका होगी। विपक्ष के पीडीए के तोड़ के लिए बीजेपी का ये बड़ा प्लान कहा जा रहा है। सीमाब मेरे साथ मौजूद है, इस खबर पर बातचीत करेंगे। सीमाब, ये जो पीडीए है इसकी तोड़ डीपीए के जरिए बीजेपी निकालने की कोशिश कर रही है। आखिरकार ये डीपीए है क्या, आपसे समझेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला दिया 2024 में और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनका जो है वो एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई कि पिछड़ों का हक अधिकार, दलितों का हक अधिकार और अल्पसंख्यकों का हक अधिकार, इसको लेकर जो है वो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और इसी के तहत जो है वो काम होगा। अब इस बात को लेकर जब चर्चा हुई समाज में, लोगों के बीच में अखिलेश यादव के पीडीए की, तो उसके बाद नया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है डीपीए के रूप में, यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक। अब ये डीपीए को लेकर जो दलित, पिछड़ा और अगड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मामला गठाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव के जो पीडीए है उसको किस तरह से फ्लॉप किया जाए और अगड़ों को साथ लेकर, दलित को साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसमें से अल्पसंख्यक गायब है। अल्पसंख्यक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव का अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा फोकस है और अगड़ों को उन्होंने छोड़ रखा है। बहरहाल तरह तरह समय समय पर अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा को बताते रहते हैं। कभी दलित, पिछड़ा और अगड़ा भी बता देते हैं कई बार, और अल्पसंख्यक भी बताया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट ज़रूर निकालने की कोशिश की है। यही वजह है कि बीजेपी के 1500 मंडल अध्यक्षों में 623 ओबीसी और 408 दलित समाज और 480 अगड़े और सिख समाज के लोगों को जो है वो तरजीह दी जा रही है, तरजीह दी गई है, और महिलाओं को भी बड़ी संख्या में तरजीह दी जा रही है। ये एक क्राइटेरिया रखा गया था भारतीय जनता पार्टी में उम्र का महिलाओं के लिए, उसको भी जो है वो दरकिनार किया गया है और महिलाओं को पद जो है वो दिया गया है। तो पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक नया फार्मूला तैयार किया है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो बाद में पता चलेगा। तो सीमा, पीडीए के मुकाबले डीपीए पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस रहने वाला है। कितना असरदार ये साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी आबादी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ों की है। पिछड़ों की बड़ी आबादी है और उसके बाद दलितों की है और उसके बाद फिर अल्पसंख्यक हैं और अगड़े हैं। तो ये आबादी के रेशियो के हिसाब से हर पार्टी ये चाहती है कि उनके साथ पिछड़ा, दलित जो है वो जुड़े। शायद यही वजह है कि डीपीए जो बनाया गया है, दलित, पिछड़ा और अगड़ा का कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले, उसमें भी दलित और पिछड़ा है और इसमें भी दलित और पिछड़ा है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि उन्होंने अल्पसंख्यक उसमें जोड़ रखा है और इन्होंने अगड़ा जोड़ रखा है। तो दोनों का अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशन है और दलित और पिछड़ा दोनों में शामिल है। तो दलित और पिछड़े के ऊपर सभी लोग दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि 2024 जो 2027 के नतीजे हैं वो बेहतर हो सके, क्योंकि अखिलेश यादव को 24 में लाभ मिला है। बिल्कुल, तो दलित, पिछड़ा और अगड़ा पर पूरा फोकस रहेगा। आप आगे भी कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ में।